बहुत दुखद है। भाजपा किसको बेवकूफ बनाना चाहती है? इस देश के 95% गरीब मजदूरों को दबाकर उनको दोबारा 60 दिन मजबूर करेगी कि मजदूरी नीचे जाए। और आज कह रहे हैं भ्रष्टाचार मजदूर नहीं करता है, तंत्र करता है जो इस योजना को लागू करते हैं। जो नया जी राम जी योजना लाए हैं, इसमें संविदा कर्मियों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। मनरेगा के करप्शन को लेकर के कोई व्यापक कार्रवाई हुई? योगी जी बताएं, मोदी जी बताएं। योगी जी को भी 7-8 साल हो गए उत्तर प्रदेश में। एक ग्राम सेक्रेटरी पे भी तुमने कार्रवाई की है मनरेगा भ्रष्टाचार। और इस सरकार की आखिरी उल्टी गिनती उस दिन से शुरू हुई जिस दिन से इन्होंने मनरेगा की हत्या। भाजपा मनरेगा के कारण ही इसका सत्ता से पलटना होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका इस चर्चा में। आज हम बात करेंगे मनरेगा, यानी अब जो बदला हुआ नाम है जी राम जी और मनरेगा को लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत सारा पक्ष है, विपक्ष है। संसद में इसको लेकर के जब बिल पेश हो रहा था बहुत चर्चा हुई थी। एक दौर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम को भ्रष्टाचार की इमारत कहा था और ये कहा था कि मैं इसको जीवित रखूंगा, इसको ढोल बनाकर पीटूंगा। एक दौर वो भी था जब यूपीए की सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया तो कहा ये मास्टर स्ट्रोक होगी। मास्टर स्ट्रोक राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक दौर में साबित भी हुई। पर आज इसको भ्रष्टाचार की इमारत या भ्रष्टाचार की मूरत कहते हुए एक नया नाम देने की कोशिश हुई है। इस नाम से महात्मा गांधी का नाम बाहर हुआ है, राम जी का नाम इसमें जोड़ा गया है। बीजेपी की ये कोशिश कांग्रेस को नहीं भारी। कांग्रेस पार्टी भी प्रदेशव्यापी देशव्यापी एक अभियान चला रही है इसको लेकर के। तो बीजेपी भी इस पूरी स्कीम को लेकर के एक राष्ट्रव्यापी अभियान चला रही है। और ये कसमकस लगातार राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर देखा जा रहा है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक मेहमान जो मनरेगा गारंटी एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम थी उसके नेशनल काउंसिल के मेंबर थे और कांग्रेस के बड़े नेता संजय दीक्षित जी। स्वागत है आपका संजय जी इस चर्चा में। थैंक यू। ये जो बात कही जा रही है मनरेगा को लेकर के, मनरेगा को तो जी राम जी का नाम हो गया, तो पहले तो इस पर ही आपकी राय आ जाए कि ये जो मनरेगा अब जी राम जी हो गया, तो आप किस तरीके से इसको सोचते हैं? महात्मा गांधी का नाम बेहतर किया इन्होंने हटा दिया जी राम जी ने, क्योंकि जो महात्मा गांधी की एक स्वप्न था, परिकल्पना थी ग्राम स्वराज की, जब उसकी हत्या हो गई तो महात्मा की क्या जरूरत है? पहली चीज, महात्मा गांधी नरेगा जो थी उसको विश्व ने सराहा था। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं। जब विश्व में मंदी थी, इकोनॉमिक रिसेशन था, विश्व में जब कोविड था, तो संजीवनी का रूप में मनरेगा थी इस देश में, जिसने जो क्रय करने की शक्ति ग्रामीण भारत में बढ़ी थी। इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ मनरेगा और जी राम जी जो भी योजना का नाम है, इसके आगे भी कुछ है, हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके इन लोगों ने एक मिक्सचर बनाया है जो ठेकेदारों और कुछ उद्योगपतियों के हित के लिए है। दिस स्कीम हैज नथिंग टू डू विथ मनरेगा। मनरेगा इस विश्व की सबसे बड़ी रोजगार परक योजना थी और सबसे बड़ा उसमें खासियत थी कि वो डिमांड ड्रिवन थी। गांव का गरीब मजदूर जिसके घर में रोटी की समस्या है, जिसका बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर पलायन करता था 2006 के पहले, बीवी बच्चों को छोड़ के पलायन करके उद्योगपतियों की चौखट में बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर था, मनरेगा ने वो खत्म किया, वो सम्मान वापस दिया, जस्ट बिकॉज इट वॉज अ डिमांड ड्रिवन स्कीम। द वर्कर्स हैड द राइट टू आस्क वर्क। 12 महीने होते हैं, जिस महीने में मौसम खराब है या कोई काम नहीं है तो मजदूर कह सकता था कि हमें जनवरी, फरवरी और मार्च में ही काम दिया जाए। सरकार बाध्य थी। तो जो एक सम्मान बढ़ा था 2006 के पहले, अवनीश जी आप भी इतने 2-3 दशक से राजनीति में, पत्रकारिता में है। गांव में जब मनरेगा आई थी 2006 में, मुझे याद है 58 रुपये मजदूरी थी मनरेगा की और बाजार में 60-62 रुपये थी। अंतर नहीं था। लेकिन गांव में जो महिलाएं काम करती थी उनको 35-40 रुपये देते थे गांव वाले, और पुरुष को 60-65 देते थे। मनरेगा ने महिलाओं को बराबर के सम्मान और मजदूरी दी। सबसे ज्यादा जो सशक्तिकरण हुआ मनरेगा से, तो वो ग्रामीण महिलाओं को था, क्योंकि उनके लिए पलायन उतना संभव नहीं था, अपना बच्चा बूढ़े माँ बाप को छोड़ना। तो महिलाओं को गांव में ही काम मिला। 60%
of the beneficiaries of this act was women. तो वीबी रामजी योजना का मनरेगा से कोई रिश्ता ही नहीं है। यह ठेकेदारों की योजना है जो बाध्य करेगी मजदूर को दोबारा पलायन करने के लिए। दूरस्थ से पलायन बढ़ेगा और फिर अडानी अंबानी के फैक्ट्री में यह मजदूर गांव का बेचारा फिर एक बंधुआ मजदूरी की तरह काम करेगा। पूरा वादा निभाया मोदी ने कि हम मजदूर को मजबूर करेंगे कि वो उसके दोस्तों के यहां जाके काम करे। नहीं, पर आप ये कह रहे हैं कि वो जो है मजदूर को मजबूर करेंगे, पर वो ये कह रहे हैं कि आपने अपनी स्कीम से और उसमें करप्शन से मजदूर को मजबूर कर दिया था। उन्होंने तो 100 के बजाय 125 दिन के रोजगार का इंतजाम किया है। देखिए, जो कहावत नहीं होती कि 100 बार झूठ बोलो तो सच दिखने लगेगा। तथ्य जो फैक्ट है उस पे आइए। मनरेगा एक्ट में एक प्रोविजन है, सेक्शन 27(2), which empowers the central government to take action if there is a prima facie case of corruption, और राज्य सरकार नहीं काम करे, उस पर एक्ट ना करे तो केंद्र सरकार को अधिकार है। आप ये बताइए 2014 के पहले उत्तर प्रदेश में कितने अधिकारी जेल गए? कम से कम 3 दर्जन अधिकारी जेल गए क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। यूपीए 1 यूपीए 2 को भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं था। केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद, जिसका मैं 2 कार्यकाल सदस्य रहा हूं, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए, जिसका जो वॉचडॉग था मनरेगा का, वो मनरेगा का वॉचडॉग जिसने मनरेगा सही ईमानदारी से लागू हो 2014 तक केवल चली, उसके बाद पिछले 12 साल से वो डॉर्मेंट है। तुमने भ्रष्टाचार करवा के मनरेगा के में मजदूरों को बदनाम किया है। मनरेगा एक्ट में स्पष्ट प्राविधान है कि राज्य में राज्य गारंटी काउंसिल बने। मोदी बताएं 12 साल में किस राज्य में राज्य गारंटी काउंसिल है? सही कहा था मोदी जी ने कि मैं इसको भ्रष्टाचार का एक उदाहरण बताऊंगा। और यह सुनियोजित षड्यंत्र था भाजपा का कि महात्मा गांधी के जो ग्राम स्वराज की कल्पना थी, गरीबों को जो सम्मान दिया था कांग्रेस ने, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो इस देश को सम्मान मिला था, ग्राम पंचायत को पहली बार इतिहास में आजाद भारत में स्वयं यह अधिकार मिला था कि ग्राम सभा तय करेगी कौन से काम होंगे, उसको भी खत्म कर दिया इन्होंने। और सबसे दुखद जो कभी नहीं हुआ, 60 दिन तुमने कहा कि मनरेगा हम होने नहीं देंगे, मजदूर को काम नहीं देंगे, पॉज कर देंगे मनरेगा। हमने सुना योगी आदित्यनाथ बता रहे थे कि जो है, जब वो इसको एक्सप्लेन कर रहे थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखनऊ में, तो ये कह रहे थे कि गांव में मजदूर नहीं मिलते थे कई बार इस स्कीम की वजह से, तो अब उन सीजन्स में जहां पर ऐसी आवश्यकता होगी मजदूर मिल भी सकेंगे और उनको ज्यादा दिन रोजगार भी मिल सकेगा। बहुत दुखद है। भाजपा किसको बेवकूफ बनाना चाहती है? हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में 95% जो किसान है वो लघु और सीमांत किसान, जो मजदूरी करके अपनी जीविका चला रहा है। किसान जो सामंतवादी था 100-200 बीघे का, उसको इतराज था मनरेगा से कि जो किसानी के समय जो मजदूर था, मनरेगा के कारण उसकी आय बढ़ गई थी, उसकी दिहाड़ी बढ़ गई थी, तो वो कहता था कि अब हमारे महंगी हो गई है मेरी मजदूरी, इसलिए आज भाजपा ने इस देश के 95% गरीब मजदूरों के कारण को दबाकर उनको दोबारा 60 दिन मजबूर करेगी कि मजदूरी नीचे जाए। जो एक पुरानी जमींदारी प्रथा थी, जिन बेड़ियों को तोड़ा था कांग्रेस ने वीबीजी राम योजना के लाके, और कोई भी, योगी जी बोले चाहे मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान 3 बार मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के इस योजना के दौरान, और आज कह रहे हैं भ्रष्टाचार मजदूर नहीं करता है, तंत्र करता है जो इस योजना को लागू करते हैं। इट इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हु आर करप्ट, नॉट द पुअर लेबर्स। तुमने सेल्फ गोल मारा है क्या कि मनरेगा में भ्रष्टाचार था। इसका मतलब तुम्हारी 3 समय की मध्य प्रदेश की सरकारें सर्वाधिक भ्रष्ट थी, जिनके इंप्लीमेंटिंग एजेंसी राज्य सरकार होती है, डीएम होता है, सीडीओ होता है, बीडीओ होता है, वो मजदूर थोड़ी होता है। इसका मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत मनरेगा का लाखों करोड़ रुपए भाजपा ने अपने वर्कर के लिए, अपने भ्रष्ट अधिकारियों के दम से। पर अगर एक बात इसमें भी आती है कि अगर करप्शन हुआ, मान लीजिए कि करप्शन किसी ने किया, आप कह रहे हैं कि करप्शन हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है, मसलन
एक दौर था जब यूपी में सपा बसपा की सरकार थी, और राज्यों में और दूसरी पार्टियों की सरकार थी, और मनरेगा की योजनाओं में, उससे पहले वो नरेगा था, फिर बाद में उसको मनरेगा जी किया जी गया। जी जी। तो जब नरेगा की स्कीम में करप्शन हुआ, आपको भी ध्यान होगा कि कई सारे बड़े बड़े जो है उदाहरण आए। एक उदाहरण दिया मुख्यमंत्री ने सोनभद्र की स्कीम का, आपको सोनभद्र की स्कीम का दौर याद होगा, वो 250-300 करोड़ रुपए का स्कैम वहां हुआ था। और भी कई सारे जिलों में, छोटे छोटे जिलों में ऑफिसर्स के यहाँ छापे पड़े, गिरफ्तारियां हुई। कुछ आईएएस ऑफिसर्स भी इसमें अरेस्ट हुए, पीसीएस ऑफिसर्स तो अरेस्ट हुए ही हुए। इसके अलावा जो और भी लोग थे। पर क्या पिछले 8-10 साल में मनरेगा के करप्शन को लेकर के कोई व्यापक कार्रवाई हुई, कोई व्यापक सीजर हुआ? कुछ पॉलिटिशियन, मान लीजिए अगर इसका आरोप कांग्रेस पर भी लगे, तो कांग्रेस के मिनिस्टर्स पर, कांग्रेस के एमएलए एमपीज को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? देखिए अवनीश जी, योगी जी ने सही कहा। इस प्रदेश में यूपीए 2 के समय में सीबीआई इंक्वायरी मजबूरी में हाई कोर्ट के निर्देश पे करनी पड़ी। कांग्रेस के मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी जी ने पत्र लिखा राज्य सरकार को कि धारा 27(2) के तहत तुम्हारा फंड रोक देंगे अगर भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई ना करेंगे। किसने किया? कांग्रेस ने किया, क्योंकि कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करती थी। योगी जी बताएं, मोदी जी बताएं, योगी जी को भी 7-8 साल हो गए उत्तर प्रदेश में, क्या एक व्यक्ति भी कार्रवाई हुई है? एक ग्राम सेक्रेटरी पे भी तुमने कार्रवाई की है मनरेगा भ्रष्टाचार? इसका मतलब भ्रष्टाचार मुक्त थी मनरेगा तुम्हारे कार्यकाल में। और अगर यूपीए 1 या यूपीए 2 में भ्रष्टाचार था तो कठोर से कठोर कार्रवाई की गई। आज तुम्हें अधिकार ही नहीं है भाजपा को कहने में कि मनरेगा में भ्रष्टाचार। ये आप सेल्फ गोल मान रहे हैं कि हमारी सरकारों ने मनरेगा के धन को लूटा। जो लाभ गरीब मजदूरों को मिलना चाहिए था वो हमने ठेकेदारों को दिया, हमने अपने राज कर्मचारी अधिकारियों को दिया, और कुछ भी नहीं। भ्रष्टाचार की बात कहना तब जायज था कि जब आपने कुछ कार्रवाई की होती। आपने प्रमोट किया भ्रष्टाचार, ये आप साबित करना चाहते हैं। लोग कह रहे हैं कि नेचर ऑफ वर्क भी बदल दिया उन्होंने बहुत सारी चीजों में। अब आप गरीब का घर भी बना सकते हैं, आप सड़क भी बना सकते हैं, और भी कई सारी चीजें इसके तहत अब आप कर पाएंगे। जो पहले प्रॉपर्टीज थी उनसे और भी एडिशनल ले आए, तो वो कह रहे हैं कि ये बेहतर है गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए। इसकी निश्चित तौर पे ये ठेकेदार के लिए बेहतर है। मनरेगा का उद्देश्य ही नहीं जानते भाजपा। उस समय भूख से आत्महत्याएं हो रही थी, दूरस्थ पलायन था, और जो स्थिति आज गांव की है उससे खराब है। स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण एक उद्देश्य था मनरेगा में। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो पहले जितने ग्राम पंचायतें थी उनसे लगे हुए जो पूर्वे हुआ करते थे वो कहीं कनेक्टेड नहीं थे। आज इस प्रदेश के 58,000 ग्राम पंचायतों में और 1,05,000 जो रेवेन्यू विलेजेस हैं, हर आदमी हर रोड से जुड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ मनरेगा। पहले 1-2 तालाब होते थे एक गांव में, आज किसी भी ग्राम पंचायत में 10 तालाब से कम नहीं मिलेंगे। मनरेगा में एक प्राविधान था जो गांव में जो गरीब किसान है, छोटा मजदूर है, उसकी निजी भूमि पर भी मनरेगा का मजदूरी और मटेरियल कंपोनेंट भी लगा के, किसी के पास 2 बीघा जमीन है तो उसके निजी जमीन पर तालाब खोद के उसमें मछली तक की व्यवस्था मनरेगा से हो सकती थी, जैसे उसका लाइवलीहुड स्ट्रांग हो। तो वो कह रहे हैं कि ओमान से, दुबई से, फिलिस्तीन, कोरिया, थाईलैंड में बैठ के लोग मजदूरी यहाँ ले रहे थे। इसका मतलब बीडीओ भ्रष्ट था। इसका मतलब डीएम के पास सीधे पैसा जाता था, उसको संरक्षण मिलता था उस राज्य के सरकार से। ऐसा क्योंकि जब पहले ऐसा उदाहरण सामने आए तो कार्रवाई हुई। तुमने कार्रवाई की होती तो तुम्हें अधिकार था कि मनरेगा में भ्रष्टाचार है। इसका मतलब मिली भगत से मनरेगा को बदनाम किया गया है। जो स्टेटस है जो संविदा कर्मी थे इसमें, कि आपने कई बार संविदा कर्मियों के लिए अलग अलग सरकारों के समय भूख हड़ताल की, धरने दिए, लाठियां खाई, उनके साथ भी आंदोलन में आप रहे। तो मेरा सवाल फिर है कि वो स्टेटस क्या बदला, या उस स्टेटस को बदलने के लिए कुछ किया गया, या अब जब ये योजना नए तरीके से आ रही है, इसको कहा जा रहा है कि परिष्कृत रूप से आ रही है, रिफॉर्म्ड है, बहुत सारी चीजें इसमें जोड़ी गई है मजदूर के हित में, संविदा कर्मियों को क्या कुछ मिलने जा रहा है? उस लिहाज से मनरेगा और ये वी राम जी है
वीजी राम जी, इसमें क्या अंतर है? देखिए, संविदा कर्मियों की स्थिति मनरेगा मजदूर से बदतर है, क्योंकि मैं पिछले 15 वर्ष में कई बार उनके मुद्दों पे संघर्ष किया। योगी जी ने मुझे जेल भी भेजा और फिर मजबूरी में बकाया उनका 225 करोड़ रुपए देना पड़ा योगी जी को। इनके ही कार्यकाल में मुझे जेल भेजा गया था जब मैं आंदोलन कर रहा था। आज की तारीख में ईपीएफ 2014 से ईपीएफ अधिनियम में संशोधन हुआ और मनरेगा या किसी भी योजना में कार्यरत संविदा कर्मी ईपीएफ की परिधि में आ गए। अब उनका ईपीएफ कटना चाहिए और यूएएन नंबर मिलके उनको आकस्मिक कोई भी मृत्यु हो जाए, परिवार में कोई बात हो, उनको मिलना चाहिए। योगी जी केवल ये बता दें भाजपा कि क्या कितने कर्मचारियों को नहीं मिला। 2014 से बीजेपी की सरकार है और 2013 अप्रैल में संशोधन हुआ था और 14 से लागू है। राहुल गांधी जी ने एक साल पहले पार्लियामेंट में सवाल पूछा। संविदा कर्मियों की तो जो बुरी स्थिति योगी आदित्यनाथ जी ने आज से 4 साल पहले डिफेंस जो कॉरिडोर मैदान है लखनऊ में, वहां घोषणा की थी कि आचार पॉलिसी 1 महीने के अंदर आ जाएगी। आज 4 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। और ये योजना में जो नया जी राम जी योजना लाए हैं, इसमें संविदा कर्मियों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। कांग्रेस ने स्पष्ट कहा है कि 400 रुपए मिनिमम मजदूरी होनी चाहिए। हमारा वादा है, हम देंगे और हम इनसे भी दिलवाएंगे। नहीं, वो कैसे दिलवाएंगे? आप तो सरकार में नहीं है, सिस्टम में नहीं है। हम वैसे ही दिलवाएंगे। जैसे आपको उस दौर में मनरेगा काउंसिल थी या स्टेट मॉनिटरिंग कमिटीज थी दूसरे स्टेट्स में जहां कांग्रेस की सरकार जी। अब वो सब स्ट्रक्चर तो है नहीं। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है संवैधानिक संस्थाओं पर भी कब्जा। अब कैसे लेकिन एक बात समझ लीजिए, जब पाप भ्रष्टाचार या जब कोई हिटलर शाही का घड़ा भरता है तो जन आक्रोश होता है। राहुल जी ने जो मनरेगा बचाओ संग्राम जो सोनिया जी ने, खड़गे जी ने पूरे देश में शुरू किया है, वो अब केवल तभी रुकेगा जब गांव का अकुशल श्रमिक, पंचायतों को जो अधिकार दिया था मनरेगा ने, जिसकी हत्या की भाजपा ने, जब हम गांव गांव जाके उनको संगठित करेंगे, उनके हक के लिए कांग्रेस खड़ी होगी, एक जन सैलाब आएगा, एक जन आंदोलन पैदा होगा और इस सरकार की आखिरी उल्टी गिनती उस दिन से शुरू हुई जिस दिन से इन्होंने मनरेगा की हत्या की। नहीं, पर अगर इसको आपकी बात को वाजिब भी मान लें तो कांग्रेस पार्टी भी अब ग्राउंड जीरो पर जा रही है इस स्कीम को लेकर के, खासतौर पर मनरेगा और वीजी राम जी के डिफरेंस को लेकर के। बीजेपी भी जा रही है, बीजेपी ने भी इसको इसी लेवल पर हैंडल करने का प्लान किया और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तमाम सेमिनार्स अलग अलग जगहों पर, जिलों, ब्लॉक स्तर पर लगातार हो रहा है। एक दौर था जब कहा गया कि मनरेगा और जो किसान कर्ज है, इन मुद्दों ने यूपीए की सरकार को 2009 में सत्ता में वापस लाने में बड़ी मदद की। और अब जब बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है और उनके मिनिस्टर्स, उनके लोग कह रहे हैं कि इस स्कीम को रिफॉर्म दे करके नरेंद्र मोदी और अब शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री, उस विभाग के मंत्री हैं, तो इन लोगों ने इस स्कीम को अब और भी ज्यादा अप्रोचेबल बना करके मजदूर से ये एक ऐसा स्टेप लिया है कि जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है और ये योजना दोनों मिलकर के 2029 में गेम चेंजर साबित हो सकती है। देखिए, बात बता दें, मनरेगा में, क्योंकि मनरेगा इस देश के ग्रामीण अंचल के गरीब मजदूरों ने देखी हुई है। अगर कोई नई चीज लाते तब निश्चित तौर पे ये बेवकूफ बना सकते थे। मनरेगा का लाभ यहां इस देश के ग्रामीण मजदूरों पा चुके हैं, इसलिए ये बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। और कांग्रेस ने किसी इस मनरेगा संग्राम जो बचाओ संग्राम है, इट इज नॉट अ पॉलिटिकल मूवमेंट। राहुल जी ने स्पष्ट कहा है कि हमें उस गांव के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए अब महात्मा गांधी के आह्वान जो उन्होंने किया था कि राजनीति में सामाजिक और रचनात्मक गतिविधियों को तीव्रता मिलनी चाहिए, आज कांग्रेस ने महात्मा गांधी के इस वचन को लेके मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया है। मैं आपको बता दूं कि जिस गंभीरता से राहुल जी, सोनिया जी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं
और हम लोग उत्तर प्रदेश में सैकड़ों चौपाले कर चुके हैं, उसके बाद ये जागी है, क्योंकि बीजेपी जान चुकी है कि मनरेगा वो शेर की सवारी है जो चढ़ने में तो अच्छा लगता है, अगर उतरो तो शेर खा जाएगा। शेर है इस देश का वो मजदूर जिसकी तुम झूठ बेवकूफ बना के सवारी कर रहे थे पिछले 12 साल से, अब तुम उतरे हो। तो मनरेगा भाजपा की अंतिम उसमें कील ठोकी है उन्होंने अपने ताबूत में। भाजपा मनरेगा के कारण ही इसका सत्ता से पलटना होगा। और कांग्रेस कमियां हर दल में है। मनरेगा के समय संविदा कर्मियों को जो कुछ होना चाहिए तब कुछ चीजें ऐसी थी जो हम लोग नहीं कर पाए। अब मनरेगा जो जिस तरह राहुल जी ने कहा है कि हम इसको और मजबूत करके लाएंगे, 400 रुपये मजदूरी का वादा देते हैं, ग्राम पंचायतों को और अधिकार देंगे, मजदूरी और जो भी संशोधन संविदा कर्मियों के लिए स्पष्ट कहा है राहुल जी ने कि ऐसे संविदा कर्मी जो एक नियमित काम कर रहे हैं उनको हम नियमित करेंगे, समान काम का समान वेतन देंगे। तो हमारे बड़ा रोड मैप क्लियर है एंड वी हैव स्टार्टेड द वर्क। पूरे प्रदेश में 45 दिन में 58,000 पंचायतों में चौपाल होगी और उसके बाद योगी की इस राजधानी में लखनऊ में विधानसभा घेराव होगा। विधानसभा को घेर पाएंगे आप लोग? क्योंकि यहाँ तो जो है धारा 144 लागू होती है, अधिकार नहीं होता। कांग्रेस पार्टी तो अपना प्रोटेस्ट करने के लिए अपनी पार्टी के दफ्तर से बाहर नहीं निकल पाती। मैंने आपसे मनरेगा बचाओ संग्राम की बात की है और कांग्रेस पार्टी 1 लाख से ज़्यादा बूथ ऑफिशियली हमारे एक्टिव है। हमारा 1,65,000 ब्लॉक अध्यक्ष बन चुका है पिछले 9 महीने के संगठन सृजना अभियान में। अब ये परीक्षा है हमारे संगठन की भी मनरेगा बचाओ संग्राम में। और मैं जिस तरह आपको बताऊं कि जिस तरह काम हो रहा है, कांग्रेस अपने पुराने गौरवमय इतिहास में उत्तर प्रदेश में वापस आने जा रही है। मनरेगा हम बचाएंगे भी और इन लोगों को इनके स्थान तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। ये थे संजय दीक्षित, मनरेगा काउंसिल के पूर्व सदस्य, जिन्होंने बताया कि कैसे मनरेगा और वीजी राम जी स्कीम में क्या अंतर है और क्या सवाल है जो कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के उठा रही है। आपको ये पूरी प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना समर्थन दीजिए, ताकि इस तरह के मुद्दे, खासतौर पर जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे लेकर हम आपके सामने बार बार आते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।